सूर्य बैठेगा तो आपको सूर्य के गुण होते हैं, आपको अथॉरिटी, पावर, पोजीशन वाले संस्कार मिलेंगे। और ऐसे व्यक्तियों में ये देखा जाता है जिसका गुरु सेकंड हाउस में होता है, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर या सरकार से कोई ना कोई काम का कनेक्शन ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बना हुआ रहता है। उनके पिताजी, उनकी माता, उनका भाई, उनकी बहन, कोई ना कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो सकता है अगर सेकंड हाउस में सूर्य है। तो उनको संस्कार इस प्रकार के मिलते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या गवर्नमेंट का कुछ वो है तो आपकी वो होगी, पूछे जाओगे। पावर, पोजीशन, फेम, इन इन चीजों हाँ की। सर, ऐसा मैंने अभी एक देखा सर, जो हम्म। सेकंड सेकंड हाउस में बहुत ही स्ट्रांगली सूर्य बैठा हुआ था, और काफी स्ट्रांग पोजीशन में था। फिफ्थ मतलब कर्क लगन की कुंडली थी। तो मैंने स्वराशि उसको लग्न। ऐसे ही गेस मार के बोला, तो मालूम चला उसके घर में कोई भी नॉन सरकारी आदमी था ही नहीं। हाँ बिल्कुल उसके देता है। मम्मी पापा चाचा, कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई टीचर था। और वो खुद जो जॉब कर रहा है वो भी हालांकि वो प्राइवेट में है, लेकिन वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा है। इसीलिए ना, क्योंकि दूसरा घर आपके संस्कार है और दूसरा घर आपका कुटुंब भी है, तो जब सूर्य वहां पर बैठता है, अगर खराब ना हो तो गवर्नमेंट कनेक्शन वो बना ही देता है। मतलब परिवार में किसी ना किसी को गवर्नमेंट जॉब पे तो लगा ही देता है, या आपको जबकि खुद को लगा। सूर्य वहां दिग्बल भी नहीं होता, तब भी गवर्नमेंट से लाभ होता है। हाँ, उदय वाला होता है ना सूर्य, वहां पर उदित हो रहा होता है। क्या? क्या? सूर्य उगरा होता है सुबह, 6 बजे का टाइम होता है ना वो, 5-6 बजे का जब लालिमा होती है सुबह, सूर्य निकलने से थोड़े से पहले वाला समय जो होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से भी और थोड़ा बाद का समय वो तो सूर्य के लिए सबसे अच्छा टाइम होता अच्छा है, वो सूर्य के लिए कोई खराब नहीं है। सेकंड हाउस में अगर सूर्य है तो आप देखोगे उसकी फैमिली में अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर हो, या वो खुद होगा। तो उसको संस्कार ही ऐसे मिलते हैं ना कि आपके पास पावर, पोजीशन, गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए। खाना कैसा खाएगा सूर्य वाला? राजसिक, राजा वाला? हाँ, और वाणी? वाणी ठीक होगी, वाणी में कोई नहीं, वाणी ओजपूर्ण होगी, अथॉरिटेटिव वाणी होगी, कमांडिंग वाणी होगी। मतलब आप शब्द करेगा वो नहीं है, आप शब्द नहीं बोलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक हो सकती है वाणी? नहीं, अथॉरिटेटिव होगी, अथॉरिटी झलकेगी उसकी वाणी से, कमांडिंग होगी। डिप्लोमेसी सेकंड हाउस में शनि वाले कर सकते हैं या बुध वाले कर सकते हैं, क्योंकि बुध वाले बहुत तर्क लगा के बोले। चंद्रमा अगर होगा सेकंड हाउस में तो बोलने में बहुत ज्यादा बतूनी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है और खूब बोलते हैं ऐसे लोग जिसका सेकंड हाउस में चंद्रमा। और फिर खाने के सेकंड है। होंगे। और खाने के शौकीन होते हैं, बतूनी हो सकते हैं। हाँ हाँ, बतूनी बतूनी हो सकते एक कुंडली थी, राहु का बताया कि हैं। कुंडली अभी वाणी? बाद कुंडली अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लिख तो लो वरना नहीं, फिर रह जाएगा। बस राहु का पूछना है। राहु है सेकंड हाउस में तो वाणी खराब होगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, या फिर ज्यादा बोलता होगा। राहु सेकंड हाउस वाले भी खूब बोलते हैं, जिनका राहु सेकंड हाउस में आता है ना खूब बोलते हैं, बंद नहीं होती उनकी जुबान, बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना। ठीक है, एक कुंडली भेजना चंद्रमा वाले भी डॉक्टर। काफी बोलते हैं। और चंद्रमा सेकंड हाउस वाले जो कि खान पान का खुद का मालिक भी चंद्रमा है, खाने का, तो चंद्रमा अगर वहां पे बैठता है तो खाने का शौकीन बना देता है। लेकिन अगर ये चंद्रमा अफ्लिक्शन में है या शनि के साथ है या किसी और अफ्लिक्शन में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने लिक्विड डाइट पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। लिक्विड, चावल और लिक्विड आपका, यानी कि दूध वगैरह अगर आप लेते हैं तो दिन में लें, रात में ऐसे व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को उसकी क्या बोलते हैं उसको, सर्दी की समस्या हो सकती है, कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। रात चंद्रमा जिनका बैठा। चंद्रमा हो, अफ्लिक्शन के साथ हो, अफ्लिक्शन में नहीं है तो जरूरी नहीं है वो ऐसा करे, अगर अफ्लिक्शन में है तो बिल्कुल करेगा।
मतलब मान लो कि शनि तो चंद्र साथ बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। सर्दी या फूड पॉइजनिंग, नहीं नहीं, फूड लिक्विड के कारण होगा जो प्रॉब्लम होगी। फूड पॉइजनिंग होगा। चंद्रमा जो है ना ओके। वो भी है ना आपका शीतल है प्लेनेट। तो ऐसे व्यक्तियों को वो होता है ना, खराश हो गई, गला बैठ गया, गले में प्रॉब्लम हो गई, गले में खराश आ गई, फिर कंजेशन आ गया चेस्ट में, इस प्रकार की समस्याएं देते। थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, गड़बड़ हो गई, आइसक्रीम खा ली, गड़बड़ हो गई, ऐसे करेगा। हो गए अब सारे प्लेनेट संस्कार के लिए। संस्कार के लिए माता का प्रभाव विशेषकर देखने को मिलेगा इसके संस्कार में, चंद्रमा वाले। सुनील जी कह रहे हैं मुझे तो माता से ही मिले हैं सारे संस्कार। वही बोल रहा था मैं। हम्म। आपका चंद्रमा है सेकंड हाउस में। हाँ। सर ये खाने पीने के बताइए शौकीन हो आप सुनील जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो वो बहुत चीज ज्यादा नहीं। ठीक है। गुरु और मंगल का भी प्रभाव है ना। हम्म। एकदम सर। साधारण भोजन। साधारण सात्विक भोजन ना, हाँ। वो तो गुरु का कारण है। और गुरु की राशि भी है ना वो, चंद्रमा भी जहां बैठा है, मीन में बैठा है ना आपका। हाँ मीन में है सर। हाँ जी। आपका सर भोजन हो गया, आपकी वाणी हो गई, आपके संस्कार हो गए। ठीक है। सर ये सारी चीजें चंद्र कुंडली की भी मानी जाएंगी। हाँ, चंद्र कुंडली से भी कुछ प्रभाव आएगा। पर ज्यादा लगन कुंडली का प्रभाव रहेगा। हाँ हाँ, मेन तो हम लगन ही देखना है। तो अगर मिसमैच हो अच्छा। रही है तो फिर उस केस में चंद्र कुंडली देखो। कई बार होता है ना, कुछ कुछ केसेस में चंद्र कुंडली ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, लेकिन वो ऐसा हमेशा नहीं होता। अब करो जी किसकी बात? धन की बात। किसकी बात?